2017 में जब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बागडोर संभाली थी, तो उसके बाद से ही तेजस्वी का पूरा ध्यान अपनी पार्टी की जो पुरानी छवि रही है उसको बदलने में लगा हुआ है। वे उसे नए जमाने के अनुरूप बनाना चाहते हैं। कई मौक़ों पर तेजस्वी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी केवल मुस्लिम और यादवों की नहीं बल्कि सभी की पार्टी है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कई मौक़ों पर लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में की गई गलतियों पर माफ़ी भी मांगी है। ये तब की बात है जब बिहार में अपराधियों और बाहुबलियों का बोलबाला हुआ करता था। अपराधियों और बाहुबलियों के खौफ से कई लोगों ने बिहार से पलायन भी किया था। व्यापारी भी परेशान थे और आम जनता भी। अब बात 2020 विधानसभा चुनाव की करें तो ऐसा माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आरजेडी में अपराधियों और बाहुबलियों को जगह नहीं मिले। मगर दुर्भाग्य से ऐसा एक बार फिर नहीं हुआ। आरजेडी की जो लिस्ट जारी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें कुछ ऐसे टिकट भी बांटे गए हैं जिनका संबंध महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराधों से, खासकर यौन अपराधों से। आरजेडी ने जेल में बंद राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 2015 विधानसभा चुनाव में राजबल्लभ यादव नवादा से आरजेडी के विधायक बने थे। 2016 में उनको एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजबल्लभ यादव को 2018 में इस रेप केस का दोषी पाया गया और जेल भेज दिया गया। इसके बाद आरजेडी ने इन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया। अब 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने राजबल्लभ यादव के बदले उनकी पत्नी को नवादा से उम्मीदवार बनाया है। एक और विधायक अरुण यादव पिछले 1 साल से फरार हैं। आरजेडी के विधायक अरुण पर भी एक नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप है। इस आरोप के बाद से वह लगातार फरार चल रहे हैं। आरजेडी ने इस मामले में भी कोई सबक नहीं लिया और उनकी पत्नी किरण देवी को संदेश विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। इसे लेकर साफ हो जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता को लेकर के बहुत अधिक संवेदनशीलता नहीं है। मौका परिस्थिति दिखती है, जब कोई घटना हो जाती है, हाथरस तरह की घटना, तो हर तरफ हो हल्ला मचता है, कैंडल मार्च निकालती हैं पार्टियां, सत्तासीन पार्टी को कोसा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन को कोसा जाता है। और जब चुनाव आते हैं तो यही पार्टियां सब कुछ भूलकर ऐसे नेताओं को टिकट दे देती हैं जिन पर खुद महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराध करने के आरोप लगे होते हैं। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उनसे उम्मीद थी कि वे अपनी पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रकार के विवादास्पद व्यक्तियों को टिकट देने से गुरेज करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और अपनी पहली ही सूची में ऐसे टिकट बांट दिए जिनमें से एक का पति एक बालिका के साथ रेप केस में दोषी करार देने के बाद जेल में है और दूसरा 1 साल से फरार है। केवल यही नहीं, बाहुबलियों के साथ भी तेजस्वी यादव का प्रेम कम होता नहीं दिख रहा है। टेरर ऑफ मोकामा और छोटी सरकार के नाम से मशहूर बिहार के बाहुबली अनंत सिंह को भी आरजेडी ने मोकामा विधानसभा से टिकट दे दिया है। अनंत सिंह भी फिलहाल पटना की बेउर जेल में हत्या के मामले में बंद है। जी हाँ, हत्या के मामले में, किसी छोटे मोटे मामले में नहीं। 2015 में तत्कालीन जेडीयू विधायक अनंत सिंह के ऊपर पुटूष यादव नाम के एक युवक की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि तब लालू यादव के दबाव में नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। अनंत सिंह को जमानत मिल गई और वो बाहर आ गए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। इस मामले के बाद दोबारा अनंत सिंह के घर में AK-47 मिलने के मामले में वह फिर गिरफ्तार हुए और तब से जेल में बंद है। इनको फिर से टिकट देकर तेजस्वी यादव ने एक बार इस बात पर फिर मोहर लगा दी है कि राजनीतिक पार्टियों का अपराधियों और बाहुबलियों के साथ जो गठजोड़ है वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां कहती तो बहुत कुछ हैं मगर करती कुछ नहीं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।